जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जितना वीडियो हम पहले करवा चुके हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि आज न्यूमेरिकल से संबंधित ज़्यादा प्रश्न दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो ध्यानपूर्वक सभी लोग सीखेंगे, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है। नंबर भी एकदम 2 भी दिया जाता है भाई, एकदम 2। जो एज इट इज यहाँ नंबर है वहाँ भी एज इट इज नंबर दिखने को मिलेगा। तो देर किस बात की, एक बार फिर से अपने अपने कॉपी में लिखें। हम लोग का टारगेट क्या है मेरे प्यारे दोस्त, सभी लोग का टारगेट क्या है, हम लोग का टारगेट क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 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 प्यारे दोस्त बताइए। हम लोग का टारगेट क्या है। हम लोग का सिर्फ एक ही टारगेट है, हम लोग का सिर्फ एक ही टारगेट है भाई, 70 में 70 लाना है। 70 में क्या लाना है, 70। बताइए कलर आपको दिख रहा है, जो कलर दिख रहा है थोड़ा कमेंट में बताइए। रेड दिख रहा है अच्छा, या फिर आपको येलो अच्छा दिख रहा है, आपको थोड़ा बताइएगा, या फिर आपको ब्लैक अच्छा दिख रहा है। जवाब देना कमेंट में सभी लोग। हमारे अनुसार रेड आपको सही दिख रहा है। चलिए आज हम लोग रेड से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो सभी से अपना अपना कॉपी में नोट डाउन करें, अपने पेज के हेडिंग में लिखें कितना लाना है मेरे प्यारे दोस्त, कितना लाना है, 70 नंबर लेके आना है। कितना, 70। कितना, 70। चलिए लिखिए सभी लोग अपना अपने कॉपी में लिखिए 70। हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपके आसपास जितना भी विद्यार्थी है सभी को बताएं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जाएगा एग्जाम के लिए, और डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में आएगा। क्योंकि अभी हमारे पास देखिए पूरा अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ तक हमारे पास समय है। और हम कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो लाया जाए इस चैनल पे, ताकि आपके लिए ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आप फोड़ के रखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्त। सभी लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ेंगे। पढ़िए ध्यानपूर्वक क्या लिखा हुआ, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, क्या लिखा हुआ है। मिट जाइए, कहाँ भाग गया, चलिए मिट गया। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आप क्या बोल रहा है कि प्रभावी धारिता। देखिए जिस विद्यार्थी को प्रभावी धारिता समझ में नहीं आ रहा है वो आप इसको समझे समतुल्य धारिता। क्या समझे, समतुल्य धारिता। क्या समझे, समतुल्य धारिता। तब आपको समझ में आ जाएगा। मतलब जोड़ने के बाद सारा जो मान आया है, आप लोग पढ़े होंगे समतुल्य धारिता, है ना। जिनको प्रभावी धारिता समझ में नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको समतुल्य धारिता 5 माइक्रोफैराड लाना है। अगर आप एक संधारित्र लगाएंगे तो उस संधारित्र का धारिता 2 माइक्रोफैराड रहना चाहिए। तो संधारित्र को किस प्रकार से जोड़ेंगे, संधारित्र को आप किस प्रकार से जोड़ेंगे कि समतुल्य धारिता 5 माइक्रोफैराड होना चाहिए। समतुल्य धारिता कितना माइक्रोफैराड होना चाहिए, 5 माइक्रोफैराड। तो थोड़ा कोशिश कीजिए, दिमाग पे एफर्ट डालिए। देखिए हम इसको ध्यानपूर्वक सिखाने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी ध्यानपूर्वक सीखने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे विद्यार्थी। आप लोग कमेंट करने में बड़ा लेट करते हैं। लड़की लोग से खास रिक्वेस्ट है कि आप लोग तो आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन कमेंट करने में क्या जाता है समझ में नहीं आता है। कमेंट कीजिए, लिखने में क्या जा रहा है। थोड़ा 2 वर्ड टाइप कर दीजिएगा तो क्या आपका घट जाएगा। हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट करें, लड़कियां लोग,
और एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए इस चैनल पे जितना भी विद्यार्थी आ रहा है उसमें से 74% चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और 24% बिना देखे हुए देख के चले जाते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते। क्या आपको ये पैसा लग रहा है क्या? हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी दयावान दिखाएं। जैसे हम आपके लिए एग्जाम तक प्रॉपर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी एनर्जी मिलेगी, हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। क्योंकि जब इनपुट दिया जाता है और आउटपुट नहीं मिलता है तो फिर समस्या तो होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लोग कोशिश करें, जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे आ रहे हैं, कोशिश करें कि वो लाल बटन अर्थात वो घंटा दबा ही दे, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो आपको समझाना नहीं, आप खुद समझदार हैं। ध्यान से देखिएगा, हमको 5 माइक्रोफेराड लाना। कितना माइक्रोफेराड? 5 माइक्रोफेराड। तो कितना संधारित्र को जोड़ा जाएगा कि समतुल्य धारिता 5 माइक्रोफेराड हो? चाहे आप श्रेणी क्रम में जोड़ के लाइए, चाहे आप समांतर क्रम में जोड़ के लाइए, चाहे आप दोनों क्रम में जोड़ दीजिए। किस प्रकार से जोड़ेंगे कि समतुल्य धारिता 5 माइक्रोफेराड होना चाहिए? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी भी संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/CS बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 4 जोड़ेंगे तो इसको 4 बार लिखेंगे, 4 संधारित्र रहेगा 4 बार लिखेंगे। अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, सबको पता होगा। तो कोशिश करें, हमको लाना है 5 माइक्रोफेराड। अब थोड़ा सोचिए, अगर हम 2 माइक्रोफेराड अर्थात 2 संधारित्र को पैरेलल में जोड़ेंगे, ये हमारा पैरेलल है। क्या है भाई? पैरेलल है। आप सबको पता है, ये जो दिख रहा है ये हमारा है पैरेलल। तो अगर इसका भी मान 2 माइक्रोफेराड है और इसका भी मान 2 माइक्रोफेराड है, तो बताइए पैरेलल में 2 कितना हो जाएगा? 4। क्योंकि समांतर क्रम में संधारित्र आपस में जुड़ जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो ध्यान से, 2 होता है 4, लेकिन हमको लाना है 5। और 5 लाने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी 1 और जोड़ना पड़ेगा। तो आप ये बताइए, 1 लाने के लिए क्या हम 1/2 को अगर हम 2 बार जोड़ दें तो 50 पैसा बताइए 1 रुपया हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब 2 संधारित्र और लगेगा, जो किस में लगेगा? श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2। इसका मतलब ऐसे आप जोड़िए, लेकिन यहां पे कितना संधारित्र लगाइए? 2 संधारित्र लगाइए। कितना? 2। अब देखिए इसका राइट आंसर अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। बताइए इसका भी मान कितना है? 2 माइक्रोफेराड, और इसका भी मान कितना है? 2 माइक्रोफेराड। अब थोड़ा आप दिमाग लगाइए कि ये दोनों जो है हमारा, ये दोनों है आपका समांतर क्रम, और ये जो दोनों दिख रहा है ये आपका है श्रेणी क्रम में। और यदि समांतर क्रम में रहेगा तो बताइए कितना संधारित्र है? 2 संधारित्र। बताइए अब हमारा जो फॉर्मूला तैयार होगा वो 2 ही लिखाएगा, C1 और C2। और बताइए प्रत्येक का मान कितना? 2 प्लस 2, बताओ कितना आ गया? 4 माइक्रोफेराड। लेकिन हमको लाना है कितना मेरे प्यारे विद्यार्थी? 5 लाना है। कितना लाना है? 5। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों है श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आप सभी को पता है 1/CS बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। सबको पता है 1/C1 प्लस होता है 1/C2, और सभी का मान कितना दिया हुआ? 2 माइक्रोफेराड। अर्थात अगर आप मान रखिएगा C1 का भी मान 2 और C2 का भी मान है 2, बताइए 1/2 कितना होगा? 50 पैसा, अर्थात 1 रुपया। अर्थात इसको ऊपर पलटिएगा तो बताओ यहाँ पे कुछ नहीं रहता, 1 रहता है, क्योंकि 50 पैसा 1 रुपया हुआ। तो बताओ CS का मान कितना आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थी? 1 माइक्रोफेराड। इसका मतलब इन दोनों का मान 1 आएगा समतुल्य में।
अब ध्यान से देखिए, जब इनका मान 1 आएगा, इसका मान बताओ जोड़ने के बाद कितना आया, 1 माइक्रोफैराड। अब ध्यान से देखिए कि ये हमारा समांतर, ये हमारा समांतर, ये हमारा समांतर, और तीनों को जोड़ दीजिए, बताओ कितना आ जाएगा, 5 नहीं आ जाएगा? कितना आसान। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या 5 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। 2 + 2 और इसको जोड़ने के बाद 1 आता है, तब बताइए तीनों हो गया किसमें, समांतर क्रम। 2 + 2 और इन दोनों को जोड़ने के बाद 1 आया, तो 2 2 4 1 कितना हो गया, 5। तो बताइए 5 धारिता 5 माइक्रोफैराड लाने के लिए संधारित्र को किस प्रकार से जोड़ना है, ये नहीं पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो देख सकते हैं 1 संधारित्र, 2 संधारित्र, 3 संधारित्र, 4 संधारित्र। कितना संधारित्र का आवश्यकता होगा, 4 मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो बताओ इसका राइट आंसर ना ही 5 होगा, इसका राइट आंसर ना ही 6 होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या मस्त सवाल है। हम बोले ना, इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है दमदार है, शानदार है, लाजवाब है, धमाकेदार है। तो देर किस बात की, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी पता चले कि ऑब्जेक्टिव का भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना। चलिए ज्यादा बकवास नहीं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए मेरे प्यारे मित्र, क्या बोला जा रहा है। 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। मतलब 2 संधारित्र है जो किस में जोड़ा गया, समांतर क्रम में, और प्रत्येक का धारिता बताओ कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोफैराड। इनके श्रेणी क्रम में 0.5 का एक तीसरा संधारित्र भी जुड़ा है। मतलब 2 संधारित्र है समांतर क्रम में और 1 संधारित्र है श्रेणी क्रम में, इसके कंपेयर में। तो बताइए परिणामी धारिता अर्थात समतुल्य धारिता का मान कितना होगा। तो बड़ा आसान से जवाब दे सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। कुछ नहीं है सवाल में मेरे प्यारे मित्र, कुछ नहीं है। चलिए सबसे पहले आप 2 संधारित्र बनाइए, और वो भी किसमें बनाएंगे, पैरेलल में। पैरेलल में बनाइए। चलिए पैरेलल में बना रहे हैं। ये दोनों बताओ पैरेलल में जुड़ गए। चलिए पैरेलल में जोड़ दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला जो संधारित्र है इसको थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, ठीक नहीं लग रहा। इसको ऐसे बनाइए। 2 गो संधारित्र है, ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। और एक और संधारित्र है जो किसमें जोड़ दिया गया, श्रेणी क्रम में। देखिए ध्यान से, इस पूरे को 1 मान लेंगे और इसको 1 मान लेंगे, तो ये बताओ ये किसमें हो गया, श्रेणी क्रम में। लेकिन अगर इसको केवल देखेंगे तो ये है सिर्फ समांतर क्रम। और जो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है इसका मान है 1 माइक्रोफैराड, और इसका भी मान है 1 माइक्रोफैराड, और इसका मान है 0.5 माइक्रोफैराड। है या नहीं है? है। तो बताइए परिणामी धारिता कितना होता है। आराम से जोड़िए, हम लोग आराम से जोड़ लेंगे। पहले इन दोनों को जोड़िए। बताओ ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है CP बराबर होता है C1। दिख रहा है? ये पेन नहीं दिख रहा होगा, चलिए ये पेन ये इस्तेमाल करते हैं, C1 + C2। तो बताओ 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा 2। सॉरी गलत लिखा गया, यहाँ लिखा गया पहले ही 2। 1 + 1 कितना आ गया, 2। अर्थात इनको जोड़ने के बाद आया 2। अब जो नया डायग्राम बनेगा, अब आप डायग्राम ऐसे बनाइए। इन दोनों जोड़ने के बाद आ गया 1। चलिए इसको 1 कर दीजिए। और ये तो अकेला है ही, पहले से कितना है, 0.5। अब जो डायग्राम बनेगा इससे बनेगा। और इसका मान बताओ कितना आया है, 2 माइक्रोफैराड। इसका मान बताओ कितना आया, 0.5 माइक्रोफैराड। ये तो दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों किस में आ गया, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2। होता है या नहीं होता? चलिए ध्यान से मान रखिए। C1 का मान बताओ कितना है, 2, और C2 का मान कितना है, 0.5। है या नहीं है? बताइए दशमलव तोड़िएगा तो यहाँ आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा भैया, 5 एकम 5, 5 दूना 10 आएगा। अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा बताओ आ जाएगा 2, और यहाँ आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 दूना 4।
दिख रहा है। अब इस पार्ट को हम यहां उठाते, बताइए 1/CS बराबर जो निकला, कितना निकला, 4 1 5, 5/2 निकला या नहीं निकला। अब इसको पलट दीजिए, CS बराबर बताओ कितना निकल गया, 2/5, और इसका मान आएगा 0.4 माइक्रोफेराड। भागा दीजिए 5 में 2 में 5 से, कितना राइट आंसर आएगा, 0.4 माइक्रोफेराड। तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर सी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया। क्या पूछा जा रहा कि वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती को हम लोग समानुपाती के नाम से भी जानते हैं, अनुक्रमानुपाती को समानुपाती के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए अगर एक गोलीय चालक को वायु में रखा जाए तो उसका धारिता किसके अनुक्रमानुपाती होता है, गोले के द्रव्यमान के, गोले के त्रिज्या के, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के, और गोले के आयतन के। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, गोलीय चालक की धारिता C बराबर क्या होता है, 4πε0 × r। तो बताइए ये तो 4 एक संख्या है, पाई भी संख्या है, ε0 भी संख्या। तो बताओ गोलीय चालक की धारिता सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर कर रहा है, आर पे, अर्थात रेडियस पे, और किसी पे निर्भर नहीं करता है। तो बताओ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे सूत्र आप ध्यान पूर्वक याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। और लाजवाब क्वेश्चन है, दमदार है, शानदार है, मजेदार है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या बोल रहा है कि समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंद। देखिए पारे की 8 बूंद है, पारे की कितना बूंद है, 8 बूंद, छोटा छोटा 8 बूंद है। कितना बूंद है भैया, छोटा छोटा 8 बूंद। इसको छोटा ही बनाते हैं, समझना है आपको सिर्फ। मान लीजिए छोटा छोटा 8 बूंद है। अब इन छोटे छोटे 8 बूंद को ऐड करके एक नया बूंद बनाया गया, और आपको पता है गोला का, सॉरी वर्षा का जो बूंद होता है वो गोलाकार होता है, तो वही बूंद है। तो 8 छोटा छोटा बूंद है, छोटा छोटा कितना बूंद है भैया, 8, छोटा छोटा है 8 बूंद, ठीक है। और इससे थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। छोटा छोटा बताइए कितना बूंद है, 8 बूंद, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 बूंद मिला के एक बड़ा बूंद बनाया गया। और क्या बोल रहा है, सबका रेडियस समान है, इसका रेडियस r है, ये हुआ रेडियस, 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 ये हुआ रेडियस। बताओ सबका रेडियस कितना है, r। सबका रेडियस जो दिया हुआ है वो r है। सबका रेडियस बताओ कितना दिया हुआ, r। और सबका आवेश भी समान है, इसका क्यों मान लीजिए, सब में आवेश भी क्या है, समान है। सबका आवेश क्या है, समान है। इनको मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया, इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल R, कुछ नहीं है। तो पूछा जा रहा बड़े बूंद की धारिता छोटे बूंद की धारिता के कितना है, मतलब बड़े बूंद की धारिता पूछा जा रहा है छोटा से कितना गुना अधिक है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो यही 8 मिला के एक ये बना, तो जितना मटेरियल इसमें लगा उतना ही मटेरियल इसमें लगा, अर्थात हमारा जो बड़ा गोला बना वो छोटा छोटा बूंद से बना। तो जितना आयतन इस भाई साहब का होगा उतना आयतन इस भाई साहब का होगा, क्योंकि इसी से ये बना है। और इसमें एक गोला का अगर आयतन निकालिएगा तो गोला का आयतन होता है 4/3πr3। तो निकालते हैं, चलिए इसका निकालते हैं, 4/3πr3। कौन सा r है, स्मॉल r। ये एक गोला का निकला, और इसी के जैसा कितना गोला है, 8 गोला, और इनका 8 ये अकेले के बराबर है। बताओ इसका आयतन क्या होगा, 4/3πr3। बोलिए यहां तक किसी को समस्या नहीं।
यहां से देखिए 4/3 पाए, 4/3 पाए खत्म। तो बताओ आर क्यू बराबर क्या बचा, 8r3। देखिए ध्यान से, और अगर इस क्यू को उधर भेजिएगा तो बताओ यहां हो जाएगा 8r3, घनमूल निकालना। तो बताओ इसका घनमूल हो जाएगा 2r। तो यहां से बताइए r का मान कितना निकला, 2r। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए बड़े बूंद की धारिता छोटे से कितना गुना अधिक है या कम है। तो सबसे पहले हम लोग इसका धारिता देखते हैं, है ना, ये छोटा बूंद का धारिता। और धारिता का फॉर्मूला आप सभी को पता है, वो क्या होता है, C बराबर 4πε0 इंटू आर। अभी जस्ट सीखे, अभी आपने जस्ट सीखा। इसको हम मिटाने का प्रयास करते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। चलिए हम इसको मिटाते हैं। आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, और आप लोग ध्यानपूर्वक सीखेंगे। आर का मान, कैपिटल आर का मान बताओ कितना निकला, कैपिटल आर का मान निकला 2r। अब हमको क्या करना है, निकालना है बड़ा बूंद की धारिता। तो सबसे पहले हम छोटा बूंद की धारिता देखना चाहते हैं। अगर आप छोटी बूंद की धारिता देखना चाहेंगे, छोटी बूंद की धारिता, तो बताइए धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर 4πε0 इंटू आर। ये किसका धारिता निकला, छोटा। अगर आप बड़ी बूंद की धारिता देखना चाहेंगे, बड़ी बूंद की धारिता, तो बताइए अब जो हमारा C होगा वो C बराबर क्या होगा, 4πε0 इंटू आर। यहां लिखते हैं C बराबर 4πε0 इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं, दोनों C लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते। इसका मतलब समझ जाना बड़ा बूंद का, इसका मतलब समझ जाना छोटा का। तो आप ये बताइए यहां से अगर आप देखेंगे तो कैपिटल आर का मान कितना निकला, 2r। तो क्या हम यहाँ 2r रख सकते हैं, रख सकते हैं। यहां तक किसी को दुविधा, समस्या, परेशानी नहीं, किसी को नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, C बराबर इधर जो निकला वो कितना निकला, 4 4 दूना हो गया 8। कितना निकल गया भाई, 4 दूना 8, 4 दूना 8। C बराबर यानी C2 यहां लिख रहे हैं, C2। पता है C2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। एक काम कीजिए, इसको ऐसे लिखिए, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसको ऐसे लिखें, ध्यान से देखिए, 2 को आगे कर रहा है, अरे भैया 2 को आगे कर रहा है और इनको इधर कर रहा है, 4πε0 इंटू स्मॉल आर। बोलिए कोई दिक्कत। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, इतना का मान क्या है, C1। तो बताइए C2 बराबर क्या निकला, 2C1। अर्थात बड़ा बूंद की जो धारिता छोटे का 2 गुना आया। कितना गुना आया, 2 गुना। तो बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें हाँ दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक प्रावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डालने पर धारिता का मान बताइए। क्या बोल रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच में हम लोग डाल रहे हैं प्रावैद्युत पदार्थ। क्या डाल रहे हैं भाई, प्रावैद्युत पदार्थ। तो बताइए प्रावैद्युत पदार्थ डालने पर धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो याद रखिएगा प्रावैद्युत पदार्थ डालने पर 3 इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला विभवांतर में कमी आता, दूसरा विद्युत क्षेत्र में कमी आता, और तीसरा धारिता में वृद्धि होता है, कमी नहीं होता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच प्रावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो धारिता बढ़ता है, विभवांतर घटता है, विद्युत क्षेत्र घटता है। तो पूछा क्या जा रहा है, धारिता पूछा जा रहा है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, धारिता बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। बोला 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, किसमें जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में। तो बताइए समतुल्य धारिता का मान कितना होगा? तुल्य धारिता का मान तो बहुत आसान है, किसमें जोड़ा गया भाई? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। चलिए श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और सब का मान है C। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम का? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मान रखते जाइए, इसका भी मान C, इसका भी मान C, इसका भी मान C। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, कॉमन क्या आएगा? C, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस, एक सेकेंड, हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। बताइए कितना आ जाएगा? 3/C। तो ध्यान से देखिएगा 1/CS का मान कितना निकला? 3/C। इसको पलटिए तो बताओ CS बराबर कितना हो जाएगा? C/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा C/3। ये तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी आ गया C/3। देख सकते हैं आया कितना? C/3। लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया ध्यान पूर्वक देखेंगे। हाँ, बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन। देखिए अगर आप कमेंट करेंगे तो हम 1D ग्राफ जनरेटर हम पढ़ाएंगे, क्योंकि 1D ग्राफ जनरेटर आपके सिलेबस से हटा दिया गया। लेकिन क्या बोले, बिहार बोर्ड है, कुछ भी कर सकता, देना तो नहीं चाहिए और दे भी नहीं रहा 4 साल से। लेकिन अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हम पढ़ा सकते हैं 1D ग्राफ, बहुत अच्छा टॉपिक है। याद रखिएगा 1D ग्राफ जनरेटर का काम है भैया वोल्टेज को बढ़ाना, और कई लाख वोल्टेज ये बढ़ाता है। याद रखेंगे 1D ग्राफ जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो कई लाख वोल्टेज को बढ़ा देता है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। तो बताइए हमारे पास 4 ऑप्शन है। प्रत्यावर्ती शक्ति ये नहीं होगा, उच्च आवृत्ति, आवृत्ति भी नहीं बनाता है, जल विद्युत भी नहीं बनाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक वोल्टेज डेवलप करता। कौन भाई? 1D ग्राफ जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लाजवाब है, इसको हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। छोटे छोटे प्रश्न को हल किया जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम लोग नोट में बनाते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लीजिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि 125 एक समान बूंद है और इसे जोड़कर एक बड़ा बूंद बनाया गया। छोटा छोटा 125 बूंद। क्वेश्चन साफ साफ नहीं लिखा है, लेकिन हम बता देना चाहते हैं छोटा छोटा 125 बूंद है और इस 125 बूंद का एक बड़ा बूंद बनाया गया। और याद रखिएगा जिनमें प्रत्येक का बताओ वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 50। प्रत्येक का वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 50। तो पूछा जा रहा है कि नए बूंद का विभव बताइए कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ लें, कॉपी में नोट डाउन कर ले ताकि हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉपी में नोट डाउन कीजिए सबसे पहले, आप लोग कर लिए? पॉज करके नोट डाउन कीजिए, कर लिए होंगे। अब इसको हम नोट में बनाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन शानदार, जानदार और मसालेदार, जो भी बोलिए सब है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं बूंद वाला बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं और सीखेंगे भी। देखिए छोटा छोटा बूंद है 125, 125 छोटा छोटा बूंद है। इसको जोड़कर एक बड़ा बूंद बनाया गया और आपको पता है प्रत्येक का रेडियस स्मॉल r होगा और इसका रेडियस बताओ कितना हो जाएगा? कैपिटल R। तो इस 125 छोटे छोटे बूंद से एक बड़ा बूंद बनाया गया, अर्थात जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा। तो आप बताना ध्यान से, अगर छोटे बूंद का आयतन लिखिएगा तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू। यहाँ स्मॉल r क्यू कितना से गुना करेंगे? 125 से।
और इस 125 का आयतन ये अकेले के बराबर होगा, इसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ऐसे प्रश्न अभी जस्ट बनाए थे अब, लेकिन ये थोड़ा हट के कुछ नहीं, वही है सेम, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बताओ आर क्यू बराबर निकला कितना, 125 आर क्यू। अगर इधर रूट जाएगा तो बताओ यहाँ घनमूल निकालना, 125 आर क्यू कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 5। कैपिटल आर का मान कितना गया 5, क्योंकि 125 का घनमूल 5 और आर क्यू का घनमूल हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इस छोटे बूंद का देखेंगे वोल्टेज दिया हुआ है कितना, और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है के क्यू बटे आर। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है के क्यू बटे आर। तो आइए इसका वोल्टेज हम मान लेते हैं V1 छोटा का, और इसका वोल्टेज हम मान लेते हैं V2। सबका वोल्टेज सेम है। तो बताइए V1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटे आर। वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है के क्यू बटे आर, और इसका वोल्टेज जो दिया हुआ वो 50 वोल्ट दिया हुआ। कितना दिया हुआ, इधर है के क्यू बाई आर। बोलिए किसी को समस्या नहीं। अब इसका वोल्टेज निकालिए, ध्यान से देखिएगा। इसका जो वोल्टेज है V2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आवेश कैपिटल Q है और यहाँ आवेश स्मॉल क्यू मानना। तो बताओ यहाँ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, के क्यू बटे आर, कैपिटल आर नॉट स्मॉल आर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो आवेश होगा ये बड़ा वाला आवेश, सबका आवेश Q Q Q Q Q Q Q है। तो इस बड़ा वाला आवेश का मान कितना होगा भाई, 125 स्मॉल क्यू, क्योंकि ये अकेले है और ये 125 के बराबर है। तो जितना ये अकेले का आवेश है उतना इन 125 को जोड़ने के बाद आएगा। तो बताओ कैपिटल क्यू का मान 125 आएगा या नहीं आएगा, सबको समस्या नहीं। अब ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे मित्र, यहां रखेंगे कैपिटल क्यू का मान 125 क्यू, और आर का मान जस्ट अभी निकाल चुके हैं। कैपिटल आर का मान कितना, 5 आर। 5 कौन सा आर, स्मॉल आर। बोलिए यहां तक किसी को समस्या, परेशानी, दुविधा नहीं। अब प्यारे मित्र क्या बताइए, के क्यू बटे आर के जगह पे क्या V1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? चलिए नहीं लिखेंगे तो इसे लिखिए, ध्यान से देखिएगा, काटिए इसको। 25 पचे 125, बताओ कितना आ गया, 25 इंटू के क्यू बटे स्मॉल आर। ध्यान से देखिएगा। अब ये बताओ के क्यू बटे स्मॉल आर का मान कितना है, 50। कितना है भाई, 50। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो हम लोग यहां पे बताओ कितना रख देंगे, इसके जगह पे 50 गुना करिए, कितना आ जाएगा, 25 गुना 5 125, जीरो बैठा दीजिए, आ जाएगा 1250 वोल्ट। क्या क्वेश्चन है भैया कितना मजा आता है सब क्वेश्चन बनाने में। देखिए ये सब हुआ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ऐसे देना चाहिए एग्जाम, क्या आप मानते हैं देना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताइए। आने वाले समय में बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे जब आपका ये चैप्टर खत्म होगा। कुछ विद्यार्थी कमेंट में लिखे सर ट्रिक भी बताइए, ट्रिक बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे, आप ध्यान पूर्वक इस चैनल पे बने रहे। जब अंतिम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आएगा तो एक शानदार पीडीएफ बना के आपको दिया जाएगा ट्रिक का। तो देर है भाई, अंधेर नहीं। देर है अंधेर नहीं। कहा जाता है कि विश्वास वह शक्ति है, विश्वास वह शक्ति है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े अभी तो आपके लिए एक कमेंट, आपके लिए एक शायरी हम सुनाने चाहते हैं, सुनिए ध्यान से। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हैं, अगर आप भी से मेहनत करना स्टार्ट कीजिएगा तभी बहुत समय आपके पास। इसलिए कहता है विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। कितना मस्त शायरी बताइए तो, क्या बात। देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, क्या आप सीख गए?
चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में क्या 1250 है या नहीं। ऑप्शन में क्या 1250 है या नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ऑप्शन में देखिए 50 भी है, ऑप्शन में 250 भी है, ऑप्शन में 250 भी, ये सब तो होगा नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1250। क्या क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या बोल रहा है। समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसका तुल्य धारिता दिया हुआ 6 माइक्रोफैराड। यदि उन्हीं को फिर समांतर क्रम में जोड़ाएंगे तो बताओ समतुल्य धारिता का मान कितना होगा। क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक नोट डाउन करें, इसको भी हम लोग बनाते हैं नोट वाले में बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला गया था कि 3 संधारित्र है, जिसको बताइए किस में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में। देख लेते हैं एक बार भाई, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। देख लो देख लो देख लो, किस में जोड़ा गया था, श्रेणी क्रम में ही जोड़ा गया था ना। हाँ, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। चलिए श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, बात सही है। चलिए श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और सब का मान बताओ कितना दिया हुआ, बराबर। तो बताओ श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता का मान भी दिया हुआ है कितना, 6 माइक्रोफैराड, ये भी देख रखा। तो बताओ श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 1/C2 प्लस 1/C3, यही होता है ना। चलिए मान रखिए सबका मान रखेंगे, इसका भी मान C, इसका भी मान C, इसका भी मान C। बताइए इसका मान कितना दिया हुआ है, समतुल्य का मान 6 बिठा दीजिए। एलसीएम लीजिएगा C 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3/C आ जाएगा या नहीं आएगा। चलिए 1/6 का मान बताओ कितना आ गया, 3/C। तो बताओ C बराबर कितना आ गया, 6 × 18 माइक्रोफैराड। अर्थात इसका मान कितना निकला, 18 माइक्रोफैराड। इसका भी मान कितना निकला, 18 माइक्रोफैराड। इसका भी मान कितना निकला, 18 माइक्रोफैराड। अब बोलना इन्हीं तीनों संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़िए। किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में। अब इन्हीं तीनों संधारित्र को जोड़ना है समांतर क्रम में। तो अब बताइए इसका जो समतुल्य धारिता होगा अर्थात तुल्य धारिता वो कितना होगा। अब इसका मान आ गया 18 माइक्रोफैराड, इसका भी मान आ गया 18 माइक्रोफैराड, इसका भी मान आ गया 18 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत। तो अब बताओ अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे फॉर्मूला क्या होता है, Cp बराबर C1 + C2 + C3। इसका मान है 18, इसका भी मान है 18, इसका भी मान है 18, 18 तिया हो जाएगा 54 माइक्रोफैराड। इसका राइट आंसर ये होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए ध्यान से। हो गया, अब इसको ध्यान से लिखिए। हो गया। चलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भैया, 54 माइक्रोफैराड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 माइक्रोफैराड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता है, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 माइक्रोफैराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए। धातु का परावैद्युतांक बताइए। और आप लोग जानते भी हैं धातु का परावैद्युतांक होता है 0 तो हो ही नहीं सकता है, 3/C तो हो ही नहीं सकता, 1/3 सही नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर होता है अनंत। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है मेरे प्यारे मित्र। और बताइए हमारा क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें 70/70 70/70 70/70 झंडा गाड़ना है इस बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।